90% born again Christians are possessed with tongue spirit. आपने ठीक सुना, 90% जो उद्धार पाए मसीह लोग विश्व में वो पोसेस्ड हैं टंग्स की आत्मा से, अन्य भाषा की आत्मा से। और नीचे लिखा है जिब्रिश, मैं भी बताऊंगा आगे। तो फर्स्ट टाइम आप जब इसको देख रहे हैं, वह सुन रहे हैं, पास्टर डैनियल या डैनियल भाई या डैनियल राज, कैसे हो सकता है ये? क्या मैं पोजेस हूं? जी हां, ये जो वर्ड यूज किया है मैंने, पोजेस्ड, या लूसीफर ने, वचन तो मैं रखूंगा, लूसीफर ने जब कोई उद्धार पाता है और ऐसे सेवकों के द्वारा, जो मैंने कल बताया था, उसके एजेंट्स, उसके अपोस्टल्स, उसके अंडर में उनको कहता है कि सीखो। और वो जब सीख रहे होते हैं, क्या? ये वाला शब्द, रबा रबा शबा शबा, जब इसको सीख रहे होते हैं उस वक्त ये पोजेस हो जाते हैं। यू अंडरस्टैंड? मैं रखूंगा इसको पढ़िए साहब। सेवक ऐसी आत्मा से पोजेस खुद हो चुके हैं और अपने लोगों को भी पोजेस करवा रहे हैं। जी हां, और जिसके चलते एपिसोड नंबर 4 चौथे दिन में महान रखवाला पूछेगा, इस प्रोग्राम में मैंने इसको रखा है क्योंकि यीशु पूछेगा उन सेवकों से कि तुमने मेरी भेड़ों को किससे पोसेस करवा दिया? ऐसा कौन सा खुराक खिला दिया कि मेरे जो लोग हैं वो पोसेस हो गए हैं, ग्रस्त हो गए हैं? ओके, नाउ ध्यान से सुनिए डैनियल भाई या डैनियल राज भाई, आप अन्य भाषा को नहीं मानते, इसको देख लो। डैनियल राज पवित्र आत्मा के दान ग्लोसा को मानता है। मैं बिलीव करता हूं, जिस बाइबल को मैं 30 साल से पढ़ रहा हूं, इसके अंदर पवित्र आत्मा का दान, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 8 से लेके, मैं उसको मानता हूं क्योंकि उसके अंदर एक गिफ्ट है और वहां है ग्लोसा, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट। जब लिखा जा रहा था तो वो ये था, ठीक है, मैं उसको मानता हूं। और अगर मुझे परमेश्वर किसी ऐसी जाति, ऐसा आदिवासी गांव या फिर भारत के बाहर कोई अन्य देशों में जहां की भाषा मुझे नहीं आती, अगर मुझे प्रभु कहता है कि डैनियल प्रीच द गॉस्पल, तो मैं कहूंगा प्रभु मुझे यहां की लोकल लैंग्वेज नहीं आती। तब परमेश्वर कहेगा कि कोई बात नहीं, मैं तुझे ये दान दूंगा। और जब वो दान परमेश्वर मुझे देगा, वो भी उसकी मर्जी से, तब मैं हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं, कोई भाषा नहीं, लेकिन वो भाषा जो पवित्र आत्मा का दान है, क्योंकि सुसमाचार सुनाना है, मैं उसको उसमें प्रचार करूंगा। मैं इसको मानता हूं, लेकिन मैं शैतान के दान जिब्रिश को नहीं मानता। सीधी बात, स्पष्ट बात, मैं नहीं मानता। वाह, यू अंडरस्टैंड? मैं नहीं मानता। बहुत ध्यान से सुनना होगा आज का वीडियो को, ओके? तो फिर से कहता हूं, क्योंकि कुछ लोग अभी जुड़े होंगे, आप कौन से टॉपिक पे बात कर रहे हैं? ये वाला टॉपिक। तो born again Christians are possessed with tongue spirit। रबा रबा शबा शबा, आप लोगों ने सुना होगा ना, और भी इसमें ऐड होता है, शिकारा भी कारा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो सेवक सबसे पहले वो पोजेस होते हैं, फिर उसके बाद वो अपने लोगों को पोजेस करते हैं और कहते हैं कि सीखो सीखो। मैं रखूंगा आगे, सीखो। और जिसके चलते होता क्या है, वे सब पोसेस हो जाते हैं उस आत्मा से। ना, इसको रखूंगा और
मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि डैनियल राज बाइबल की अन्य भाषा को मानता है। अब एक सिस्टर है पाकिस्तान से, मैं चाहता हूं कि जब वो पोजेस थी अन्य भाषा यानी कि जिब्रिश से, उसकी बहन पोजेस थी, उसकी माता मम्मी या मदर पोजेस थी, कैसे मेरे वीडियो को देखकर यानी डैनियल राज के वीडियो को देखकर उनका कैसे बदला हुआ, सत्य को जाना। आइए सुनते हैं। मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम सवेरा है और मैं पाकिस्तान से हूँ। मेरी गवाही खुदा में इस तरह से है कि बहुत से लोगों की तरह स्पीकिंग इन टंग्स का मुझे भी मिसकॉन्सेप्शन था। मैं, मेरी बहन और मेरी मदर इस स्पिरिट से पोजेस थे जिसे बोलते हैं जिब्रिश। मेरी बहन को जब 5 साल पहले ये स्पिरिट मिला था तो शैतान ने आकर उससे कहा था कि ये स्पिरिट मैंने तुझे दिया है, ये पाकरू मैंने तुझे दिया है, मैं तेरा बाप हूँ। उसने उसकी इस बात का यकीन नहीं किया था क्योंकि उसको लगा था कि ये झूठ बोल रहा है। और उसके बाद उसने 5 साल तक खतरनाक गुनाहों में स्ट्रगल किया, बहुत बुरी तरह से। मेरा भी स्ट्रगल था 5 साल तक गुनाहों के साथ, लेकिन बहुत खतरनाक तरीके से नहीं था। मैं लड़ती रही, कोशिश करती रही डिप्रेशन के साथ, एंजाइटी के साथ, और मुझे अंधा पंथा मैं नहीं समझ पाती थी कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए। लेकिन जब मैंने पास्टर डैनियल राज को सुना और उनकी वीडियोस देखी जो स्पीकिंग इन टंग्स के ऊपर जो उन्होंने क्वेश्चंस रखे थे, जब मैंने वो वाली वीडियो को सुना तो मेरा दिल एकदम से नहीं माना था कि ये बात सच हो सकती है। लेकिन मैंने उनकी बहुत सारी दूसरी वीडियोस को भी देखा था कि वो स्क्रिप्चर्स के साथ एक्यूरेट बात करते हैं हमेशा। इस वजह से मैंने खुदा से पूछा कि खुदावन तू मुझे बता कि ये बात सच है कि नहीं। और मैं चाह रही थी कि ऐसा हो कि खुदा का जो जवाब है ना वो ना में आ जाए, लेकिन उसका जवाब हाँ में आया जा रहा था। और मैं कई महीनों तक उससे दुआ करती रही कि उसका जवाब ना में आ जाए, ना में आ जाए, लेकिन उसका जवाब हाँ में ही आया जा रहा था। फिर कुछ महीनों के बाद पास्टर डैनियल राज की दूसरी वीडियो आई थी जिसके अंदर उन्होंने जवाब बताए थे, उसके स्पीकिंग इन टंग्स के जवाब दिए थे उन्होंने। तो मैंने उस वीडियो को नहीं देखा, मैंने देखा लेकिन मैंने सोचा कि बस इसको छोड़ दूँ, इग्नोर कर दूँ और दूसरी टीचिंग को सुनो, बाकी इसको छोड़कर बाकी सारी टीचिंग को सुनो। लेकिन खुदा के पाकरू ने मुझे कहा कि मैं इसको सुनूं और समझूं। और जब मैंने इसको सुना और समझा और मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो गई, मुझे समझ में आ गया था कि ये जो स्पिरिट है ये एक्चुअल में खुदा की तरफ से नहीं है, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जब मैं स्पिरिट से आज़ाद हुई तो मुझे जो अंधापन था वो मेरा अंधापन चला गया और मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और मैंने अपनी मम्मा को भी समझाया, उनको भी काउंसलिंग की, उन्होंने भी समझा। और जब मैंने अपनी बहन को समझाया तो उसने ये बात रियलाइज़ की कि जब मुझे शैतान ने बोला था कि ये स्पिरिट मैंने तुझे दिया है तो उसने सच बोला था, क्योंकि जिस तरह से वो दुआ करती थी, बेकाबू हो जाती थी, वो बिल्कुल भी खुदा की तरफ से नहीं था। और तब जाके उसका जो गुनाहों का स्ट्रगल है अब जाके ख़त्म हुआ और अब जाके वो कलाम को पढ़ती, दुआ करती ठीक तरीके से और पास्टर डैनियल राज की वीडियोस को देखती और खुदा के कलाम को ठीक ठीक तरीके से समझ पाती है। मैं आप सबों के साथ अपनी इस गवाही को इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर कोई आज मेरी और मेरी बहन की तरह स्पिरिट से पोजेस्ड है तो वो अपने आप को इससे बाहर निकाले और समझने की कोशिश करे कि कलाम के अंदर कहीं भी, बाइबल के अंदर कहीं भी, स्क्रिप्चर्स के अंदर कहीं भी क्रिस्टल क्लियर नहीं लिखा है कि ये हेवनली लैंग्वेज है, ये खुदा की तरफ से नहीं है। जो जिसे हम लोग टन समझते हैं वो एक्चुअल में जिब्रिश है और वो खुदा की तरफ से नहीं है। मैं इस बात की गवाही देती हूँ और मेरा दिल भी इस बात को बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट किया था और तभी किया था जब खुदा के पाकरू ने मुझसे कलाम किया और मुझे समझाया कि अगर वो पतरस के अंदर काम कर सकता है, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता था, तो वो मेरे अंदर और आपके अंदर क्यों करके काम नहीं कर सकता। हम लोग किस खेत की मूली है। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है और अपने ईगो को मारने की ज़रूरत है ताकि हम लोग खुदा के कलाम को ठीक ठीक तरीके से फॉलो कर सकें। वाह, आपने सुना, यह है सच्चाई। मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़े लिखे लोग यूट्यूब पे जाइए, लूसीफर स्पीकिंग इन टंग्स, अफ्रीका का एक वीडियो है, उसका नाम क्या है, जोशुआ, जो कि गुजर गए, बड़ी मिनिस्ट्री बताई जाती है,
उनकी मिनिस्ट्री में एक औरत आई थी और वो ऐसी कुछ बोल रही थी, आपको फिर से रख देता हूं, ऐसा कुछ जिसको आप लोग बोलते हैं। तो जिसके चलते इस बहन ने कहा कि वो पोजेस हो गई थी। और साथ ही साथ आपको पता है कि जब वो प्रार्थना कर रही थी उसकी बहन, तो उसने कहा कि लूसीफर ने कहा ये दान मैंने तुझे दिया है। और उसकी बहन को लगा कि वो झूठ बोल रहा है, और बाद में पता चला वो सच बोल रहा था। तो जिसके